मैं हूं सर राहील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ विद सर राहील। तो स्टूडेंट, अब तक हम 9th क्लास के 3 चैप्टर के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व की है, 3.2 हुई है और 3.3 हुई है। लास्ट टाइम हमने 3.3 के सवाल सॉल्व किए थे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने अब तक यूटिलाइज नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह से बहुत सारी वीडियोस आपको एक्सरसाइज वाली, खास तौर पे क्लास 9 के स्टूडेंट जिनके लिए मैथ बहुत टफ लगती है, जिनको लगता है कि मैथ बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर पाते, तो लाजमी चैनल को देखें और वीडियोस देखें और उससे मेरे सवाल जो हम सॉल्व करवाए हैं, मैंने बहुत ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व करवाया है। आप एक बार उसको ऊपर जाएं चैनल पर, तो आपको मैथ सॉल्व करने में, सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, हमारे पास आज जो हम एक्सरसाइज इस चैप्टर्स की उठाएंगे, वो जो हमारी एक्सरसाइज है वो 3.4, ये हमारे इस चैप्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज है 3.4। 3.4 में हमें कहा गया है रैशनलाइज डिनोमिनेटर। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनलाइज से रिलेटेड आप जानते होंगे कि पहले भी आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। रैशनलाइज मीन के साइन चेंज, हालत में तब्दीली है, वैल्यू चेंज होती है और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें रैशनलाइज में की जाती हैं। अब करना किस वैल्यू को है? डिनोमिनेटर को। आइए मैं एक सवाल हल यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है? आप देखिएगा, एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। 1/2 प्लस √3, ये पहला सवाल है हमारा। इस सवाल के अंदर हमें बताया गया है कि आपको कहा जाता है रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो आप क्या करते हैं, आप शॉर्टकट में आरडी लिख दें, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। अब हमें करना क्या है, इस चेंज इनटू डिनोमिनेटर कैसे चेंज होगा जी? ये चेंज होगा, पहले तो आपको कहा गया कि इसकी हालत तब्दील, यानी कि अगर साइन इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब आप इसको डिवाइड में भी लिख लेंगे। ये इस कहलाता है रैशनलाइज डिनोमिनेटर। आज जो एक्सरसाइज मौजूद है, इस तरह के इसमें जो सवालात आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन 50% चांस होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के ये सवालात हमारे पास आ जाएं। आए इसको सॉल्व करने का तरीका, जब भी 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 1 में तब्दील हो जाती है, यानी 2 1 2, a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, तो हम उसको पॉजिटिव रियल नंबर भी कह सकते हैं। अब हम इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हो, ये ब्रैकेट जो लगे होते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, और हम इसे फार्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहेंगे। तो फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं, फर्स्ट वैल्यू a कहलाती है, सेकंड वैल्यू b। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। फौरन से आपके जहन में आ जाएगा, ये बराबर होता है, इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? हमारी फर्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 2 माइनस √3। अब ये देखें, ये 2 है हमारे पास, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस, अब b की वैल्यू का भी स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जिस रूट पर स्क्वायर आ जाए वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, या रूट आ जाए तो वो स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा जस्ट 3। तो 2 माइनस √3। स्टूडेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट बात, 4 में से 3 माइनस करें तो अपॉन के नीचे आ जाएगा प्लस का 1। और याद रखिएगा, जब भी प्लस का 1 आए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 माइनस अंडर √3, दैट इज आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज डिनोमिनेटर से। वैल्यू है 1 अपॉन प्लस √3 आ रहा है और माइनस 2√2 आ रहा है हमारे पास, 2√3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पर 3 के बजाय हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी? अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा ये सवाल हमारा। सबसे पहले हम करेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर, आरडी लिखेंगे। आरडी लिख कर आपने क्या करना है, 1/3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई 3 साइन चेंज 3 प्लस 2√2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये सेम कंडीशन आ गई। इसके बाद 3 और 3 हम आज बगैर स्क्वायर के, देखें फार्मूले के बगैर भी सॉल्व हो सकता है। मैंने पहला सवाल करवाया था फार्मूले की मदद से, अब मैं फार्मूले के बगैर आपको करवा रहा हूं।
प्लस माइनस माइनस 2√2 का स्क्वायर आ गया, तो 3 वैसे ही आ गया, 2√2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायर रूट कट गया तो 2 आ गया हमारे पास। देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल था, पहले हमने 3 का स्क्वायर लिया, फिर माइनस प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब क्या करना है, आपके पास जो स्क्वायर था वो रूट के बाहर वाली वैल्यू के साथ भी था, तो उसका स्क्वायर 4 आ गया, ये रूट और स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आए जी अगला स्टेप करते हैं इसका, 3 + 2√2/9 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। देखिए स्टूडेंट पिछले सवाल की तरह वैल्यू आ गई, 9 में से 8 माइनस करें तो अपॉन के नीचे रह जाता है प्लस का 1, 3 2√2 अपॉन के नीचे प्लस का 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो हम कह सकते हैं दैट इज आंसर।